अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है और गौहर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नाश्ता मैंने बना लिया है, सबका नाश्ता बनाकर सलमान को स्कूल भेज दिया। गौहर आज स्कूल नहीं गया क्योंकि इसकी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसको मंडे से इसको ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसकी तबीयत मतलब कि इसको बुखार भी है, नज़ला भी है और ज़ुकाम भी है और खांसी भी है। मामूली से डॉक्टर से तो इसको आराम नहीं आता, तो इसलिए फिर आज इसको मैंने छुट्टी करवाई थी, स्कूल नहीं भेजा था। तो अभी भी इसने कुछ नहीं खाया कल का क्या बल्कि परसों का कुछ नहीं खाया। सिर्फ 1-2 घूंट दूध के पीता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। तो साथ में बच्चे को संभालना, घर का काम करना, तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ। यहाँ पे खसरे वाले आए थे और वो कह रहे थे कि इसको इंजेक्शन लगवा लें, तो मैंने कहा चले मैंने इसको इंजेक्शन जो है ना वो लगवा लेती हूँ। लेकिन इसको बुखार था पहले ही, तो मैंने कहा अब इसको खसरे का इंजेक्शन लगवाया तो और ज़्यादा बुखार ना हो जाए। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल किया और मैंने पूछा कि इस तरह खसरे वाले आए थे और वो कह रहे थे कि इसको खसरे का इंजेक्शन लगवाएं। तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना जाके लगवा लो। मैंने कहा अभी तक तो इसको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है, तो ये ना हो कि उसका फिर इंजेक्शन का बुखार हो जाए। तो उसने कहा कि खुद ही देख लो, अगर तुम्हारा दिल करता है तो लगवा लो। तो मैंने यही सोचा कि इसको इंजेक्शन नहीं लगवाना। फिर मैंने कहा कि हाय इसको इतनी भूख लगी होगी, सुबह का कुछ नहीं इसने खाया है। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना इसके लिए कुछ ले के आती हूँ। मैंने कहा कि चलो रात को ना इसके पापा को कहा था कि ना कुछ इसके लिए लेते आना, तो इसलिए क्या बात है। मैंने कहा कि इसको कुछ देखती हूँ। फिर मैंने कहा कि मैं दूध देखती हूँ, तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म था। तो मैंने कहा जब तक इसको ठंडा करने में टाइम लग जाना, तो चलो मैं ना इसको ना इसकी मेडिसिन देती हूँ। मेडिसिन भी बनाने वाली थी, तो रात को लेके आए थे तो गैस नहीं थी, तो मेडिसिन बनानी थी। सस्पेंशन था दिया हुआ। तो मैं आई इधर, यहाँ पे मैंने आके देखा कि मैंने इसके पापा रात को ना फ्रूट लेके आए थे इसके लिए, क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं खा रहा था। तो मैं गई हूँ और ना मैंने उससे कहा कि ना ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बच्चे को खिला के फिर ही मेडिसिन देनी है। तो मैं इसके पास आई और मैंने कहा कि गौहर ये ना कुछ खा लो, फ्रूटर खा लो। तो उसने आगे से ना मुझे मना कर दिया। तो उसको जब मैंने जाके दिया तो उसने आगे से ज़िद की और चीखना शुरू कर दिया, मैंने नहीं खाना, ले जाओ इसको। मैं इसकी वजह से बड़ी परेशान हूँ, कोई चीज़ नहीं खाता बस। तो मैं वहाँ से वापस आ गई और मैंने कहा कि चलो इसको सोन हलवा देती हूँ। सोन हलवा मांग रहा था कि मम्मा मुझे सोन हलवा दो। सोन हलवा पहले मैंने, गैस तो आती नहीं, गैस की वजह से बड़ी परेशानी होती, बड़ा मसला बनता है। तो मैंने फिर जो है वो पहले जो था सोन हलवा पड़ा हुआ था, उस एक दिन बनाया है, दूसरे दिन फिर सोन हलवा गैस ही नहीं थी। फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया, फिर आधा आधा करके मैंने उसको भूना है। तो भूनने के बाद भून रही थी मैंने, ये थोड़ा सा भून लिया था। तो गौहर जो था वो कह रहा था मैंने नहीं, मैंने सोन हलवा खाना, मुझे सोन हलवा, तो मैंने माल्टा वो फ्रूटर नहीं खाना। तो फिर मैं सोन हलवा ले गई, वो भी नहीं उसने खाया, रख दिया। कह रहा था गर्म था अभी, क्योंकि मैं अभी भून ही रही थी। तो मैंने उसको दिया कि चलो ये लो खा लो। उसने कहा इधर मम्मा रख दो। मैंने रख दिया वहाँ पे, तब भी उसने खाया नहीं, पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि गर्म है अभी खाना ना, लेकिन उसने फिर भी खाया नहीं। हाथ लगा के देखा कि गर्म है, लेकिन उसने वो भी नहीं खाया। मैं जब आ गई थी, मैं काम करने लग पड़ी, आटा वगैरह गूँदना था, देर हो रही थी खाने को भी, तो इसने वो भी नहीं खाया। रात का टाइम होने वाला था, तो मैंने कहा कि गैस तो थोड़ी हल्की हो गई थी, तो मैंने कहा कि जल्दी से ना नहीं रात। तो वो फिर भी रोए जा रहा था, बार बार इतना तंग करता है, ना खाना खाता है ना कुछ, इतना तंग करता है मुझे। तो मैंने दोपहर का खाना भी बनाना था, सॉरी दोपहर का खाना, मैं रात का कह रही हूँ, दोपहर का खाना बनाना था, क्योंकि सलमान आने वाला था और मैंने खाना बनाना था। गैस अभी थोड़ी आ रही थी और मैंने बाकी का सोन हलवा भी जो था ना वो भी मैंने अभी उसको भूनना था। तो नीचे बैठ के इसलिए कर लेती हूँ कि खड़ा नहीं हुआ जाता, थक जाती हूँ। तो फिर मैं नीचे बैठ के काम करती रही, मैंने जल्दी जल्दी। फिर मैंने कहा कि चलो इसने ना खाना खा रही है, तो मैंने इसका सस्पेंशन भी तैयार कर दूँ, क्योंकि इसका गले में भी खराश थी। तो मैंने कहा कि चलो सस्पेंशन इसका तैयार कर देती हूँ और साथ में इसको मेडिसिन भी देती हूँ। तो जब मैं गई थी उसके पास, तो उसने वो सोन हलवा भी नहीं खाया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैंने ऐसा करती हूँ, ये सोन हलवा ना, क्योंकि ये भून लिया था मैंने,
تو پھر میں نے یہ سون حلوہ میں نے کہا نکال کے تو پھر میں دوسرا سون حلوہ جو باقی کا بچ گیا نا وہ بھی میں نا بھون لیتی ہوں سون حلوہ، کیونکہ اگر وہ پڑا رہتا نا تو وہ خراب ہو جانا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں یہ دیکھیں یہ ابھی بھوننے والا پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ آدھا میں نے بھون لیا تھا، گیس چلی گئی تھی، یہ کل کا آیا میں نے فریج میں رکھ دیا تھا، پھر میں نے اب اس کو بھون کے سائڈ پہ کر لیا، اب اس کو نکالوں گی، نکال کے تو پھر دوسرا جو ہے وہ دوسرا پھر بھونوں گی، تھوڑا تھوڑا کر کے بھونانا۔ تو یہ سردیوں کی سوغات ہے، یہ بہت مزیدار بنتا ہے، آپ بھی کبھی کھا کے دیکھیے گا، بنا کے دیکھیے گا۔ پہلے جو ہے وہ دانوں وہ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہی نہیں، پہلے دانوں کو بھگو کے صاف کر کے دھونا ہے، دھو کے بھگو رکھ دینا ہے، جب وہ مطلب کہ ان کی جڑیں وغیرہ نکل آتی ہیں نا پھر ان دانوں کو سکھا دیا جاتا ہے، سکھانے کے بعد پھر ان کو گرائنڈ کر دیا جاتا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا دردرا، اس کے بعد پھر اس کا سون حلوہ بنایا جاتا ہے دودھ میں، اس کو سبز آٹا بھی کہتے ہیں اور سمک بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اندر تھوڑا سا میدا ڈالتے ہیں اور دہی کے ساتھ دودھ کو پھاڑا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پکایا جاتا ہے۔ تو اندر اس کے لیکوڈ گلوکوز بھی ڈالا جاتا ہے، میں نے اس کے اندر لیکوڈ گلوکوز ڈالا تھا، اس کے اندر لیکوڈ گلوکوز ڈالنے سے نا اس کے اندر نا لچک آ جاتی ہے ذرا سون حلوے کے اندر، بڑا مزے کا بن جاتا ہے۔ تو آپ کبھی بنا کے دیکھیے گا، اگر کسی کو ضرورت نیٹ پہ بھی سرچ کریں تو نکل آتا ہے، تو بڑا مزے کا بنتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے، بچوں کے ذہن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جب اچھی طریقے سے اس کو بھون لیا تو پھر میں نے اس کو نکالا اور نکالنا ہے، نکال کر پھر میں نے دوسرا جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اگر کسی کو پسند آئے تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ میں لازمی بتایا کریں، مجھے پتہ ہے میرا کمنٹ کرنا جو آپشن ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شو ہی نہیں ہوتا۔ چلیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم اس کو شو کرتی ہوں اور اس کی سیٹنگ جو ہے نا وہ چینج کرتی ہوں، دیکھتی ہوں سیٹنگ میں جا کے، تو اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے بولنے میں تو معاف کرتے ہیں۔ آج کے لیے ولاگز بس اتنا ہی، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ جو ہے چینل بنایا، تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔